Hello everyone, welcome to Study My Way. Today's our topic is CSR. So let's start. CSR means corporate social responsibility. So let's start with meaning. Corporate social responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concern in their business operations and interaction with their stakeholders. So corporate social responsibility का मतलब क्या है? Responsibility of any business towards society एंड टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वो चीज़ हमारी किस में इंक्लूड होती है? CSR के अंदर। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है हमारा, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, ओल्ड एज होम से रिलेटेड हो सकता है, ये सभी हमारी CSR एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड होती हैं। सो CSR जो है हमारा कहाँ पर आता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका जो सेक्शन 135 है उसके अंदर हमारा क्या है? CSR इंक्लूड है। एंड शेड्यूल 7 हमारा मेन सबसे, इसके अंदर हमारे CSR एक्टिविटीज़ की क्या रखी है? प्रॉपर लिस्ट जो है यहाँ पर बनाकर दे रखी है कि आप यहाँ इन एक्टिविटीज़ में जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135। नाउ बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो द प्रोविजन ऑफ CSR अप्लाइज टू एवरी कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और इवन ऑन फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पर CSR के प्रोविजंस जो हैं हर कंपनी पे अप्लाई होंगे, उसकी होल्डिंग कंपनी पे भी, उसकी सब्सिडरी कंपनी पे, और चाहे अगर कोई फॉरेन कंपनी भी है ना, तो उस पर भी हमारे CSR के प्रोविजंस जो हैं एप्लीकेबल होंगे। तो बात करते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। तो हैविंग इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कंपनी की जो है यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो नेट वर्थ है वो क्या होनी चाहिए? 500 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि अगर किसी कंपनी की पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा? CSR में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो CSR में कंट्रीब्यूशन जो हमारे को देना है वो कितना देना है, आइए डिस्कस करते हैं। तो द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर CSR पॉलिसी। तो हर कंपनी, जो कंपनी है वो क्या करेगी? अपना 2%, किसका 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो है CSR एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करेगी। और एवरेज नेट प्रॉफिट ये हमें कैसे लेना है? जो हमारे पिछले 3 साल है ना, उसका एवरेज नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे एंड उसका 2% हम करके क्या करेंगे? CSR में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। Now, every company to which CSR criteria is applicable shall constitute a corporate social responsibility of the board, यानी CSR committee। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जिसने CSR क्राइटेरिया को जो है पूरा कर लिया है, उस पर CSR क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो चुका है, तो यहाँ पर उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? CSR कमेटी जो है यहाँ पर बनानी पड़ेगी। वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को CSR कमेटी जो है बनानी होगी। यहाँ पर हमारे पास CSR एक्टिविटीज़ कुछ मेंशन की गई है, जो भी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि हमारा जो शेड्यूल 7 है वो हमारा उसमें प्रॉपर एक लिस्ट मेंशन है हमारे CSR एक्टिविटीज़ के, जिसमें कंपनीज अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटीज़ मैंने मेंशन की हैं, जैसे कि हमारे एबोलिशिंग पॉवर्टी हो सकता है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना हो सकता है, माल न्यूट्रिशमेंट हो सकती है, हंगर, ठीक है, एंड अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को दे सकते हैं हम, स्ट्रेंथन वोकेशनल स्किल्स, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे वेमेन हो, तो वहाँ पर वोकेशनल स्किल्स को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी। तो ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, प्रॉपर एक पूरी शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट है जो हमारे को डिफरेंट CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताती है। यहाँ पर कंपनी अपना क्या कर सकती है? 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।